वेलकम टू बीएच मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 आपको हम दे चुके हैं वीडियो में। आप लिंक पर जाकर वीडियो के चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने पहले अभी तक दो हमें संख्या दी गई होती थी और इससे पहले और से हमें एचसीएफ और एलसीएम उसका हमें ज्ञात करना होता था। उसके बाद जांच करना होता था। 3 में ऐसा कोई जांच का कोई नियम नहीं है, डायरेक्ट आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो आप लिख लीजिए 12, 15 और 21। इनका एचसीएफ एलसीएम निकालिए। पहले आप इन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। पहले इसको काटिए, 2 से जाएगा। ये 2 संख्या है लास्ट में। मैंने बताया था कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती है इसमें 0, 2, 8 यानी सम संख्या होती है आखिरी में, तो वो 2 से कटती है। तो 2 से कटेगी, 2 छिन 12, ये भी 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार इसको काटिए, ये आपकी 3 से कटेगी। हमने कहा था जिन संख्याओं का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटती है। 5 और 1 6, जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो ये 3 से कटेगी आपकी। 3 पंजे 15 और ये आपकी कटेगी 5 से। 5 एकम 5, ये आपकी कटेगी 3 से। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इन संख्याओं को लिख लीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड, लिखिए इन संख्या को 12, 15 और 21। 12, 15, 21 इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में 1 ले लीजिए। लास्ट में 1 से कटता है, गुणा 1 जो बचता है 1 ले लीजिए। इसके बाद लिखेंगे इसका 3, ये 3 है तो 3 के नीचे लिख दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है। इसके बाद 21, ये भी 3, तो 3 के नीचे लिख दीजिए कॉमन इंटू, बाकी के आप कहीं पे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 1। ठीक है। एक सेकेंड, नीचे लिखना था आपको 3 इंटू 7 इंटू 1। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या ज्ञात करना होता है? इसमें कॉमन होती है तीनों संख्या। अगर 3 संख्या तो तीनों संख्या में कॉमन लेंगे, 2 संख्या है तो 2 संख्या में कॉमन लेंगे। यहाँ पे 3 संख्या, तीनों संख्या में जो चीज कॉमन होगी वो आपका होगा एचसीएफ। तो आपका 3 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है आपका? एलसीएम में जो कॉमन होता है वो एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि 3 आपका कॉमन है, एक बार लिख लीजिए और बाकी के जो बचते हैं वो ऐसे की ऐसे उतार दीजिए। 2 गुणे 2, इधर बचा आपका 5 और 7। 5 गुणे 7, इनका आपस में गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गए आपके। और 3 7 या 21, 21 इंटू 20 कर लीजिए, 0 हटा दीजिए और 21 दूनी आपके हो गए 42, 21 दूनी 42, 0 लगा दीजिए। ये आपका हो गया एचसीएफ। ये प्रश्न नंबर 3 का आपका पार्ट 2। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये संख्या अपने आप से कट रही है, यानी कि स्वयं से कट रही है। इसके अलावा ये किसी से नहीं कट रही है, एक से और स्वयं से कट रही है। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि 17, 23 और 29 यह सब अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं में जब ये सब होता है तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। इनमें सब में कॉमन 1 होता है, ये स्वयं से कटेंगी। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर 1।
एचसीएफ आपका होगा 1। जब अभाज्य संख्या होती हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, जब जिस संख्याओं का एचसीएफ 1 निकल आता है तो बाकी की जो संख्या बचती है उनका आपस में आप गुणा कर दीजिए। जिस संख्या का एचसीएफ 1 होता है उनका जो बाकी की संख्या बचती है उनका आपस में गुणा कर दीजिए, तो उसका एलसीएम निकल जाएगा 17, 23 और 29। तो ये आप रफ कार्य कर लीजिए। यहाँ पे रफ कार्य पहले आप करेंगे 23 और 17 का गुणा, 7 दिया 21, हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, गुणा लगाइए। यहाँ 23 लिख दीजिए। यहाँ आपका आ गया 1, जो हो गया 9 और जो हो गए आपके 3। इसमें गुणा कीजिए 29 का, 9 9 ने 81, 1 हाथ से लगी आपकी 8, 9 तिया 27, 27 और 3 30 35, जो हो गए आपके 35। गुणा लगाया, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इनको जोड़ दीजिए, 9 जो हो गए 3, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 7 3 10, 10 और 1 11। तो ये आपका आंसर आ गया इसका एचसीएफ। इसको गुणा करने पे आया एलसीएम 11, 3 3 39। तो ये इसका आपका ये सॉल्यूशन होता है। इसको देखेंगे आप, तीसरा पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे हल। संख्या लिख लीजिए 8, 9 और 25। इनको हल कीजिए। ये आपका 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसको काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, इसको काटिए। 5 से कटेगा ये आपका, पचम 25, 5 एकम 5। इनको लिखिए अभाज्य गुणनखंड। संख्या लिख लीजिए 8, 9 और 25। इनको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। इनको लिखिए आप 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको लिखिए आप 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं में एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इन संख्या में हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो जब भी कोई कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लिखते हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या लिखते हैं? 1। अपनी तरफ से 1 लिखते हैं और इधर भी आप लिख लीजिए 1। तो इन तीनों संख्याओं में 1 कॉमन होगा। अब इस 1 1 का गुणा करने से इसकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम 1 का गुणा कर देंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो एलसीएम के लिए हमने आप बताया था, जब भी एचसीएफ 1 आता है तो आप इनका भी आपस में गुणा करके आपस में इनका गुणा कर दीजिए या फिर इसी को आपस में गुणा करके रहने दीजिए। तो आपने सॉल्यूशन किया तो इसी को ही लिखिए आप। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब लिखेंगे 3 गुणे 3, बाकी के बचे 5 गुणे 5। ठीक है, इनका सॉल्यूशन कीजिए आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इधर 3 त्रिका 9, पचम 25। तो आप इनका इसका गुणा कीजिए, 25 अट्ठे आपके हो गए 200 इंटू 9। ठीक है, अब इसका करिए 9 दूनी 18 और 2 जीरो आपके लगा दिए। तो ये आपका थर्ड पार्ट है, इसका आपका सॉल्यूशन हुआ ये आपका प्रश्न नंबर 4 1.2 का प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? एचसीएफ हमें 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक प्रश्न में सूत्र दिया गया था कि दो संख्याओं बराबर, दो संख्याओं का लिखा था 2। पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, उसके बाद सूत्र लिखेंगे। पहले लिखेंगे दिया है, जो प्रश्न में दिया है वो लिख लीजिए। यह आपकी प्रथम संख्या है, लिखेंगे प्रथम संख्या। तीन 306। द्वितीय संख्या,
द्वितीय संख्या 657 और HCF आपका 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या है आपको दिया गया है आपके पार्ट में। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होती है HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो इसमें प्रथम संख्या यह आपकी हो गई 306 इंटू द्वितीय संख्या 657। HCF आपका हो गया 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। तो LCM यही रहने दीजिए और ये आप नीचे ले आइए। 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर की कोई भी संख्या दल लाते हैं तो वो बटे में जाती है। अब LCM ऐसे ले लीजिए, ये 9 से काटिए आप। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 ती 27, आपके बचे 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36, आपका बचा कितना 34 इंटू 657 बराबर LCM। इनका आपस में गुणा कर लीजिए यहाँ पे पार्क में। 657 इंटू 34, 7 4 सत्ते 28, 28 4 हाथ से लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगा 2, 4 6 24, 24 और 2 26, मल्टीप्लाई 7 3 सत्ते 21, 21 की 1 हाथ से लगा 2, 5 तिया 15 2 17, 17 की 7 हाथ से लगा आपकी 1, 6 तिया 18 और 1 19। इनको आपस में जोड़ दीजिए। 8 3 6 12 1 13, 13 की 3 हाथ से लगा 1, 10 2 12, हाथ से लगा 1 2। तो ये आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे LCM बराबर 22 338। तो ये आपका प्रश्न का ये सॉल्यूशन होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 5 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके लिए एक नियम है कि यदि, लिखेंगे नोट करके लिख देंगे आप, नोट करके लिख लीजिए। यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड के रूप में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए कि कहता है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड के रूप में कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए, यानी कि 2 गुणे 5 के रूप का वो होना चाहिए। तो अब लिखेंगे अतः 6 पावर n का गुणनखंड करना पर, गुणनखंड कीजिए 6 का आप करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हम लिखेंगे 6 पावर n का गुणनखंड
करने पर वह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए तो हमें 2 गुणे 5 का रूप होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर 6 पावर n नहीं है तो 0 पर 2 गुणे 5 का रूप कौन सा आएगा? तो इसमें अगर प्रश्न में आपको 6 पावर n दिया है, इसकी जगह आपको 6 पावर n या फिर 12 पावर n भी दे सकते हैं और 10 पावर n भी दे सकते हैं। अब हमने बताया कि 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। जब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुणे 3 आता है, ठीक है। अब इसके अगर गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं तो ये आपके 2 छिंग 12, 2 तिया 6, तो ये आते हैं 2 गुणे 3, यानी कि ये भी आपका नहीं आ रहा है 2 गुणे 5 के रूप का। अगर हम 10 के करते हैं गुणनखंड, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो ये आपके आगे 2 गुणे 5 के रूप का। ये 2 गुणे 5 के रूप का आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न में आपको ये संख्या भी दी जा सकती है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि अगर 10 की पावर n देता है तो ये आपके 2 गुणे 5 के रूप का आता है। तो इसमें लिख सकते हैं, हम इस वाले में लिखेंगे कि ये 2 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए 10 पावर n 0 पर समाप्त होगी। और इस वाली संख्या में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए ये आपकी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका 1.1 का प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इनको इससे जानने से पहले हमने भाज्य और अभाज्य आपको बताया था। फिर एक बार देखिए आप शॉर्ट में, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या जो संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से कटती हो, जैसे कि आपकी 8 हो गई, 12 हो गई और ये 10 हो गई, ठीक है। तो ये आपकी 8 को आप काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो ये आपकी भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या में क्या होती है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2 अभाज्य संख्या, 2 हो गई आपकी, 3 हो गई और 5 हो गई। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये केवल अपने आप से कटेगी, स्वयं से और 1 से कटेगी। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 1 होगी, जिसके गुणनखंड केवल 2 ही होते हैं। और भाज्य संख्या में क्या होगी, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, इतना हमें याद रखना है। और भाज्य में आपके होंगे 2 से अधिक गुणनखंड और अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए। तो पहले हम प्रश्न को उतारेंगे, जैसे कि 7 पार्ट 1 इसको उतारेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसका कॉमन लीजिए आप, इसमें कॉमन आपका 13 आ रहा है तो 13 कॉमन ले लीजिए। 7, इधर आपका 7 बचता है, इधर आपका 11 बचेगा और इधर आपका प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो 13 ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो 13 और 77 1 78, ठीक है। अभाज्य संख्या के लिए 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो हम इसमें अगर 1 का गुणा कर देते हैं तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2 या 2 से अधिक इसके गुणनखंड हो गए, तो लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है,
है। ठीक है, इसके बाद अपने दूसरा पार्ट देखिए इसी का दूसरा पार्ट कहता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें कॉमन लीजिए आप 7 गुणे 6 गुणे, ये आपका एक कॉमन हो गया, इधर 1 बचता है, इधर आपका 4 बचता है गुणे में। ठीक है, और गुणे में 3 और गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस 1। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा कीजिए आप, 7 छिंग 42। ठीक है, 7 छिंग हो गए आपके 42, और इधर गुणा कर लीजिए आप, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, तो इनका गुणा कर दीजिए आप, इधर कीजिए 42 इंटू 24, 4 दूनी 8, हासिल लगा कुछ नहीं, 4 दूनी 8 हो गया आपके, कोई हासिल नहीं बची, 4 चौक 16, 16 की 16 लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी हो गए 4, 4 दूनी 8, जोड़िए 8 और जो हो गए आपके 10, हासिल लगा 1 9 और 1 10, तो ये आपके हो गई 1008 और प्लस में 1, तो इसको कर दीजिए गुणा, इसको जो 1000 आपके हो गए 9 प्लस 1 कर दिया, और गुणा में कोई नहीं तो एक संख्या और मान लीजिए, जैसे गुणनखंड हमारे 3 हो जाए, और सेम इसी चीज को लिख दीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, तो इसको देखिए आप कि लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, तो हल लिखिए पहले आप, एक वृत्ताकार पथ बना लीजिए ऐसे करके, एक वृत्ताकार पथ है आपका। ठीक है, इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं। ये वाला मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है आपका, एक और बना लीजिए, इसमें आपको ये सोनिया है, सोनिया, इसे 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसे 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो यहाँ लिखिए रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं इसी वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने पर। आगे लिखा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद? ऐसे तो वह बार बार घूमते रहेंगे तो बार बार मिलते रहेंगे, तो इस प्रश्न में क्या पूछ गए, कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है कितने समय बाद मिलेंगे, तो उसमें न्यूनतम चीज पूछी गई है, एक कम से कम समय कितना लगेगा उन्हें आपस में मिलने में। जब भी न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। न्यूनतम पूछा जाए तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है, और अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम पूछा जाए तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो इसमें न्यूनतम समय पूछा गया है, तो हमें इस प्रश्न में आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा, इस प्रश्न में आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो 18 और 12 का आप निकालिए एलसीएम, 18 लिखिए 12 लिखिए, तो ये आपके 2 से कटेंगे, 2 ने 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, इधर आ जाइए आप, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो लिख दीजिए आप, अतः मैं लिखिए 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 2 गुणे 3। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना होगा इसमें, तो जो कॉमन होता है वो आप एक बार लिख लीजिए 3, और ये कॉमन है आपका 2, और जो बची संख्या है वो लिख लीजिए आप 3 गुणे 2। इनका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 6 × 18, 18 दूनी
36। तो आप लिखेंगे 36 मिनट बाद वो मिलेंगे आपस में। तो यहाँ लिखेंगे अतः अतः सोनिया सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये